नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड टूर गाइड एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो आपने दुनिया के बहुत से दार्शनिक स्थलों और टूरिस्ट स्पॉट के बारे में सुना या देखा होगा। उनमें से ही एक स्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित है, एक ऐसा शहर जो अपने अंदर बहुत से रहस्य को छुपाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राप्ती नदी के किनारे स्थित गोरखपुर की। विख्यात तपस्वी मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध और नेपाल सीमा के करीब होने के कारण यह शहर पर्यटकों को अपनी तरफ काफी आकर्षित करता है। गोरखपुर जिले का क्षेत्रफल 3483 वर्ग किलोमीटर है। अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो गोरखपुर प्राचीन काल से एक प्रसिद्ध दार्शनिक केंद्र है, जो कि हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख और जैन संतों की साधना स्थली है। मध्यकाल में महासंत श्री गोरक्षनाथ के बाद उनके ही नाम पर इस शहर का नाम गोरखपुर रखा गया। और अब बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ की। 52 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ श्री गोरखनाथ मंदिर बहुत ही रमणीक स्थान है। मंदिर की नक्काशी और अद्भुत कलाकृति बहुत ही खूबसूरत है। वर्तमान में गोरखनाथ की भव्यता और पवित्र रमणीयता राष्ट्रीय धरोहर है। इस मंदिर की भव्यता और महानता का श्रेय भारतीय संस्कृति के कर्णधार महंत दिग्विजयनाथ जी और उनके योग्य शिष्य महंत अवैधनाथ जी महाराज को जाता है, जिनके प्रयासों के द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है। मकर संक्रांति के त्यौहार में यहाँ पर लगभग 1 माह तक चलने वाले विशाल मेले का आयोजन होता है, जो कि खिचड़ी मेला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें श्री गोरक्षनाथ को सबसे पहले खिचड़ी वहाँ के पीठाधीश्वर के द्वारा चढ़ाई जाती है और दूसरी खिचड़ी नेपाल के राजा के द्वारा चढ़ाई जाती है। उसके बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खिचड़ी चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस मंदिर की सबसे रोचक कहानी है यहाँ की अखंड ज्योति की। विक्रमी 17वीं सदी में अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण औरंगजेब ने इसे 2 बार नष्ट किया, परंतु भगवान शिव के रूप शिव गोरक्ष द्वारा त्रेता युग में जलाई गई ज्योति आज तक अखंड रूप से जलती हुई एक ऊर्जा प्रदान करती है। यह अखंड ज्योति मंदिर के आंतरिक भाग में स्थित है। इसके साथ ही इस मंदिर परिसर में स्थित है संस्कृत विद्यालय और गोरखनाथ चिकित्सालय, जहाँ की चिकित्सा सुविधा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर के बाद दूसरे स्थान पर है। और अब बात करते हैं गोरखपुर के एक और प्राचीन दार्शनिक स्थल की। गोरखपुर के कुश्मी जंगल के बीच स्थित है बुढ़िया माई का प्राचीन मंदिर, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि बुढ़िया माई अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जिसके कारण यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। गोरखपुर कुशीनगर मार्ग पर स्थित बुढ़िया माई की कृपा इतनी है, यहाँ नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्धालुओं का हुजूम इकट्ठा रहता है। जंगल के बीच स्थित बुढ़िया माई की कहानी बहुत ही प्राचीन है। और अब बात करते हैं गोरखपुर के कुछ रोचक तथ्यों की। भारतीय रेलवे के 17 जोन में से एक पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में ही स्थित है। और इसके साथ ही यहाँ पर स्थित है भारतीय रेलवे का म्यूजियम, जिनमें पुराने समय में चलने वाले रेलगाड़ियों के इंजन, स्टीम इंजन और भारतीय रेलवे के इतिहास से जुड़ी बहुत सी जानकारियां आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1.34 किलोमीटर है, वो गोरखपुर में ही स्थित है, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। और अब बात आती है गोरखपुर में स्थित नौका विहार की। गोरखपुर के इस स्थान को पर्यटक बहुत ही पसंद करते हैं। इसका निर्माण गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल के किनारे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर किया गया है। यहाँ पर स्थित रामगढ़ की सुंदरता और हवाओं की ताजगी किसी भी पर्यटक को अपनी तरफ खींच लाती है। यहाँ पर आप बोटिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं। नौका विहार के पास स्थित है महंत दिग्विजयनाथ पार्क और बौद्ध संग्रहालय यानी म्यूजियम, जहाँ पर कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल और अनेक प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष आप देख सकते हैं। इसके पास मौजूद है वाटर पार्क, जहाँ पर आप खूब सारी मस्ती कर सकते हैं। नौका विहार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोरखपुर प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर, जो कि भारत के विशाल चिड़ियाघर में से एक है। अभी इसका निर्माण कार्य जारी है और शायद वर्ष 2021 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए और हमें यहाँ पर जाने का मौका मिल सकता है। और अब बात करते हैं गोरखपुर के प्रसिद्ध गीता प्रेस की, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर रेती चौक पर स्थित है, जहाँ की दीवारों पर श्रीमद् भगवत गीता की सभी 18 श्लोकों का वर्णन है। यहाँ की दीवारों पर भगवान राम और श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं की चित्रकला प्रदर्शित है। यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ी लगभग सभी दुर्लभ पुस्तकें, वस्त्र, हैंडलूम सस्ते दाम पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वीर बहादुर सिंह तारामंडल गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में स्थित इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है, जो कि कुश्मी जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से में बना हुआ है। साहित्य और संगीत जगत की बात करें तो गोरखपुर का बहुत बड़ा योगदान है। रहस्यवादी कवि संत कबीरदास यहीं के थे, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से देशवासियों में शांति और सरलता स्थापित करने की कोशिश की। भारत के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद इसी शहर में रहते थे। जिस स्थान पर उन्होंने अपना उपन्यास लिखा, उनके नाम पर यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र पार्क है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान और साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र यहीं के थे और प्रसिद्ध
संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। भारत की पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थित है, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके साथ इस शहर ने अनेक क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। गोरखपुर में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हिंदी और भोजपुरी है। दोस्तों, इस शहर के बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। गोरखपुर की संस्कृति को जानने और समझने के लिए आप यहाँ पर जाने का एक प्लान जरूर बनाएं। गोरखपुर यात्रा के लिए आपको राजधानी दिल्ली से बस, ट्रेन, हवाई जहाज ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली से गोरखपुर की दूरी बाय रोड 830 किलोमीटर, बाय ट्रेन 780 किलोमीटर और हवाई मार्ग के द्वारा 645 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दुनिया के और भी ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट और हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।